स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये जो चैप्टर है अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर हम देखते हैं कि 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर जो फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है बात, यानी कि मैं कहूँ कि ये जो चैप्टर है 11th क्लास की फिजिक्स और 12th क्लास की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। जैसे कि अपन कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसका परिचय होता है। ऐसे ही ये जो चैप्टर है 11th क्लास की फिजिक्स और 12th क्लास की फिजिक्स दोनों का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यानी कि 2 साल अपने इस चैप्टर पर निर्भर करेंगे। यानी कि अपन देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हल्का हल्का आइडिया हो जाता है अपने को कि अपन करने क्या वाले हैं आगे। ठीक है बात, चलो अब हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि फिजिक्स की दुनिया। क्या है? फिजिक्स की दुनिया। तो चलो एंटर करते हैं अपन फिजिक्स की दुनिया के अंदर। तो अब बात कर रहे हैं अपन, एंटर कर चुके हैं, देखो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। अब एंटर कर गए अपन फिजिक्स की दुनिया में, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जब मनुष्यों ने यानी कि लोगों ने होश संभाला था, यानी कि जब उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हुई थी, यानी कि जब उन्होंने सोचना स्टार्ट करने लगे थे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पहले जो व्यक्ति थे, पहले जो लोग रहा करते थे, वो उनकी जो मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। यानी कि वो जानवरों के साथ ही रहा करते थे और उनकी जो सोच भी वैसी ही थी, यानी कि ज़्यादा सोचते समझते नहीं थी वो लोग। लेकिन जैसे जैसे जो है मनुष्य का विकास हुआ, उसकी मेंटल हेल्थ जो है ठीक हुई, वैसे वैसे उसने सोचना प्रारंभ किया। अब सोचना प्रारंभ किया तो अब कई लोगों ने उनमें से कई लोगों ने नेचर के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि किसी ने बताया कि रात को तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, एक दिन में नहीं बताया उसने, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, बहुत सारे दिन देखे और उसने देखा कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, जब जो आसमान है जब साफ है तब रात को तारे दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी फिलॉसफी हो गई। ठीक है, इसने किसी किताब के अंदर लिख दिया इसको, ये फिलॉसफी बन गई और जिसने इसको लिखा है वो क्या हो गया, फिलॉसफर। ऐसे ही किसी ने क्या बता दिया कि किसी ने बताया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है सुबह, दिन में, अगर मौसम साफ हो तो। उसने भी क्या किया, ये ऑब्जर्व किया काफ़ी दिन, उसके बाद में ये चीज़ बताई, तो ये फिलॉसफी उसने दे दी। ठीक है, ऐसे ही कई लोगों ने जो मनुष्य पर डिस्कवरी की, तो कई लोगों ने कहा कि हम सांस अंदर लेते हैं पहले, फिर बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गई, फिलॉसफी। और जो बताने वाला है वो फिलॉसफर, यानी कि ऐसी चीज़ें वो बताने लगे। ऐसे ही सारे फील्ड के अंदर कुछ न कुछ लोग सोच रहे थे और बता रहे थे कुछ चीज़ें, तो ये फिलॉसफीज बन गई। क्या हो गई, फिलॉसफीज बन गई। और यहाँ पे जो बता रहा है उनको क्या कहा गया, फिलॉसफर कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये जो फिलॉसफी का ज्ञान है, नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था एक साथ में। कैसे? जैसे कि मान लिया कि एक किताब है और इस किताब के अंदर ही तो क्या लिखा गया, जो नेचर की बात भी लिखी गई, ह्यूमन बॉडी की भी बात इसी के अंदर लिखी गई, एलिमेंट की भी बात इसी के अंदर लिखी गई। जितनी भी सारी चीज़ें थी, जितनी भी सारी फिलॉसफीज थी, वो एक बुक के अंदर लिखी जा रही थी। ठीक है, उनका कोई एकदम पर्टिकुलर एरिया नहीं था, तो यानी कि उन सब एक साथ मिल गया तो क्या हो गया, वो खिचड़ी बन गई थी। ठीक है, कि यानी कि एक साथ मिक्सचर हो गया था। तब क्या हुआ, जब ये नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो क्या किया गया, इनके सेक्टर्स बना दिए गए, उनका क्लासिफिकेशंस कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, इनका क्लासिफिकेशंस। ठीक है बात, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, क्योंकि अपने को पता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो गई तो सबके अलग अलग सेक्टर्स बना दी गई। ए सेक्टर है, ये बी सेक्टर है, ये सी सेक्टर है, ये डी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स बना दिए गए, क्लासिफिकेशन कर दिए गए। यानी कि अगर आपको लाइट के बारे में सोचना है तो आप इस ए सेक्टर के अंदर आपने को लिखना है। ठीक है, इसी के अंदर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में लिखना है तो इससे रिलेटेड इस बी सेक्टर के अंदर आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो अब इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, जो कि आज तक अपन पढ़ते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशंस, इसके क्लासिफिकेशंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होता है अपनी स्टडी के अंदर। तो पहला क्लासिफिकेशन है अपने पास में आर्ट्स। ठीक है, दूसरा है अपने पास में कॉमर्स,
तीसरा है अपने पास में साइंस, जो कि अपना मेन पार्ट है, यही चीज अपने को पढ़नी है। तो आर्ट का क्लासिफिकेशन है, आर्ट के बारे में अपन बात करते हैं कि जब ह्यूमन की पर्सनल डेवलपमेंट की कोई बात आती है तो वो किसके अंदर आएगा, आर्ट्स के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, आर्ट्स में काउंट होगा। बात आ रही है समझ में। अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गा रहा है तो गाना क्या है, उसका पर्सनल आर्ट है, तो उसको क्या बोला गया, आर्ट्स कहा गया। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बुरा गा रहा है, ठीक है, ये भी उसका आर्ट है, ये भी क्या है, उसका आर्ट है, इससे बुरा कोई नहीं गा सकता, ये भी उसका आर्ट है। लेकिन ये बात अलग है कि इस आर्ट को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन आर्ट तो है ही ना ये। ठीक है, ये पर्सनल डेवलपमेंट की बात है, ठीक है कि नहीं, ये आर्ट है। जैसे कि मान लिया कि कोई व्यक्ति कुछ चीज़ सीख रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपनी आर्ट को सीख रहा है, किसी आर्ट को सीख रहा है। तो यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो आर्ट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अब ये कॉमर्स के अंदर क्या आता है अपने पास में, कॉमर्स के अंदर ज़्यादा तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। जब पैसों की लेन देन की बात आती है या फिर इंटरेस्ट की बात आती है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड की बात आती है तो वो सारा का सारा काम किस में आता है, कॉमर्स में आता है। ठीक है कि नहीं बात। अब बात करते हैं साइंस, जो कि अपना मेन मुद्दा है। ठीक है, तो साइंस का क्या मतलब है, नॉलेज ऑफ नेचर। लेकिन नॉलेज ऑफ नेचर तो अपन पढ़ ही रहे थे, जिनको फिलोसफी नाम दिया गया। लेकिन कौन सी नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। कौन सी नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। यानी नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर तो अपन देख रहे हैं, ये जो सारी जो फिलोसफीज बता दी गई हैं काफ़ी नेचर की भी हैं, लेकिन वो साइंस में काउंट नहीं होगी। उसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या है, इसका मतलब अपन समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये है पहला व्यक्ति जिसके पास थोड़ा दिमाग था, जब पहले स्टार्टिंग की इसने अगर सोचने की, तो उसने क्या किया, जैसे कि बताया कि जो कलर ऑफ स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू। आकाश का रंग अपने को दिखाई देता है ब्लू। एक फिलॉसफी इसने ये बता दी। ठीक है, यानी कि सेकंड बता दी अपने पास में, जो स्टार्स हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं एट नाइट। नाइट के अंदर वो ट्विंकल करते हैं और अपने को दिखते भी तभी हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, उसकी फिलॉसफी हो गई। ठीक है, अब इसके लिए, इस फिलॉसफी को लिखने के लिए क्या किया उसने, सबसे पहले तो देखा, चीज़ों को देखा, वॉच किया और काफ़ी दिन एक्सपीरियंस किया। ठीक है, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में क्या किया उसने, उसके एक्सपेरिमेंट किए, प्लस उसको लिखा, उसके बाद में डिलीवर कर दिया, इसको डिलीवर उसको कर दिया गया, यानी कि बाद में बच्चों को बता दिया गया। तो ये क्या हुआ, उसका क्लासिफिकेशन। क्या हो गया इसका, क्लासिफिकेशन। यानी कि ये हुआ अपने पास में ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु को देखा जा रहा है पहले, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लिखा जा रहा है, फिर बाद में डिलीवर किया जा रहा है। अब बात आती है दूसरे व्यक्ति की, यानी कि उससे जो अगली जनरेशन है उसकी बात अपन कर रहे हैं, यानी कि मेन टू, अगली जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो अगली जनरेशन ने क्या किया कि इस चीज़ को पहले तो पढ़ा, क्योंकि बच्चों को डिलीवर किया गया तो उसने पढ़ लिया, ये चीज़ पढ़ी। ठीक है, उसने भी ये चीज़ क्या की, पढ़ी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसको समझने में। उसने तो काफ़ी टाइम लगाया इस चीज़ के अंदर, लेकिन इसको ये पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कुछ टाइम लग गया उसको, मान लिया 1 साल लग गया ये चीज़ को ऑब्जर्व करने में। उसने देखा कि चलो ठीक है। अब क्या बताया उसने, इस चीज़ों को देखा, ठीक है, वापस इनके आगे उसने काम स्टार्ट किया। अगर यहाँ तक कोई गलती हो गई है तो उसको क्या बताया, पहले तो इनका रीज़न बताया इसका कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जो कलर जो अपने को दिखाई दे रहा है, किसका, जो स्काई का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, तो वो किसकी वजह से है, तो उसने बताया कि ये स्कैटरिंग की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं एट नाइट को, क्यों कर रहे हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी कि अपवर्तन की वजह से। ये चीज़ बताई इसने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, प्लस लिखा,
फिर बाद में क्या किया, डिलीवर किया। उसके बाद में क्या किया, डिलीवर किया। ऐसे ही अगला काम हुआ, ये सेकंड व्यक्ति था, थर्ड व्यक्ति ने भी यही किया। थर्ड व्यक्ति ने क्या किया, इन दोनों की चीज़ों को पढ़ा, पहले की चीज़ को भी पढ़ा और दूसरे की चीज़ को भी पढ़ा, ठीक है। अब उसने क्या किया, अगर यहाँ पे दोनों तक पढ़ लिया, फिर बाद में उसने देखा, वापस देखा, उसने एक्सपेरिमेंट किए, अगर कोई गलती रह गई है इन दोनों में उसको सुधारा, उसको क्या हुआ, सुधारा। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ गया, इसके बारे में कुछ आगे की चीज़ें बताई। तो अपन देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रोसीजर के अंदर क्या किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है। सबके अंदर क्या किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, रीजन भी बताए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, राइट किया जा रहा है और डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन इन चीज़ों को किया जा रहा है। यानी कि फिलॉसफी नहीं बताएंगे, सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे अपने चीज़ें नहीं बताई है, ठीक है। एक्सपीरियंस मैंने फील किया, जैसे कि मैंने कुछ भी चीज़ फील कर ली, उसको मैं डायरेक्ट बता दूं तो वो तो क्या हो गई, फिलॉसफी। लेकिन विद प्रूफ बताया, वॉच देखा, एक्सपेरिमेंट किया, लिखा, फिर बाद में डिलीवर किया, तो एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक सिस्टम के तरीके से है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर है, उसको साइंस कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। ये हुआ अपने पास में ये चीज़। अब ये हो गया साइंस। अब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है अपने पास में, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड ये जो नॉलेज है ये भी अलग अलग है, ठीक है। अब कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मटेरियल्स के लिए करते हैं, कुछ लोग ह्यूमन बॉडी पे करते हैं, कुछ लोग सिर्फ नेचर के लॉज को समझने के लिए करते हैं, कुछ लोग जानवरों पे करते हैं। ऐसा ही तो किया जाता है। जैसे कि मान लिया कि कुछ लोग नेचर के ऊपर करते हैं, ये जैसे कि नेचर की बता रखी, नेचर के ऊपर किया हूँ, जो नेचर के लॉज को समझने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा ये जो नॉलेज है किन किन पे किया जाता है, मान लिया कि अपन ने मान लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है किसने की, नेचर पर कर ली, नेचर के लॉज को समझने के लिए। कुछ लोगों ने मटेरियल्स पे कर ली, मटेरियल्स पे कर ली। कुछ लोगों ने जो ह्यूमन बॉडी पे कर ली, ह्यूमन बॉडी के ऊपर कर ली। कुछ लोगों ने जानवरों पे कर ली, कुछ लोगों ने पेड़ों पर कर ली। इस टाइप से बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इसके ऊपर भी की गई और इसके ऊपर भी, और इस यानी कि अलग अलग सेक्टर्स हैं इनके। अब क्या किया गया, नेचर को किया गया। तो अब मेन बात आती है कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अपन ले रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें अपन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इन चीज़ों का, ये तो हो चुकी है ना, क्या फ़ायदा इन चीज़ों को बताओ, ठीक है। क्योंकि बिना मतलब के तो कोई काम होना नहीं, क्यों करूँ मैं कोई काम, ठीक है। यही पर्पज़ तो अपने को चाहिए, मैं पढ़ाई क्यों करूँ, है ना। यही पर्पज़ यहाँ पे मिलता है अपने को कि यहाँ पे नेचर की ये जो इतनी रामायण लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, ये एक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, 10-10 साल लगा दी इन्होंने अपने, इसने 10 साल लगा दी, इसने 5 साल लगा दी, तो लगा क्यों रहे हैं ऐसा, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं, ताकि नेचर को समझ सके, ताकि क्या कर सके, नेचर को समझ सके। जैसे कि पहले व्यक्ति ने नेचर के बारे में बात की, तो नेचर को वो समझ सके, फिर नेचर के बारे में अनुमान लगा सके कि क्या होने वाला है, वो क्या कर सके, भविष्यवाणी कर सके कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर मैं क्या कर सकूँ, ग्रेविटेशनल लॉ को अपन ने पढ़ा कि अगर इसको मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो मुझे लगेगी ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नेचर को समझने के लिए, अपने को पता चल जाता है कि जैसे कि डिस्कवरीज के अंदर आ जाता है, यानी कि आकाशवाणी के अंदर आ जाता है कि कल जो तूफान आने की संभावना है, क्या किया गया है, नेचर को समझा गया है, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ें बताई गई हैं। पहले ही बता दिया जाता है कि कल जो है सनी, यानी कि जो वेदर रहने वाला है, यानी कि जो एनवायरनमेंट के अंदर धूप बहुत तेज होने वाली है, वो पहले से ही पता लगा लिया उन्होंने। क्यों, नेचर को समझा। एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं है उसका, लेकिन फिर भी सिमिलर वैसा ही मिलता है, क्लियर है ना। तो नेचर को समझा जाता है ताकि आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हो उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। आती बात समझ में। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, इसका पता चला कि क्यों करते हैं, यानी कि मेन रीज़न है कि क्यों। ये अपने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलेगा, इन्हीं का रीजंस खोजती है साइंस, ठीक है। क्यों किया जा रहा है ऐसा, पता चला नेचर को। अब कोई मटेरियल्स को क्यों खोजेगा, मटेरियल्स को अपन डिस्कवरी करते रहते हैं, आज थोरियम मिल गया, आज ऑक्सीजन मिल गया, आज कार्बन मिल गया है, तो क्या मतलब है इन चीज़ों का, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देख के अपना सर चकरा जाता है कि क्या हो रहा है, ये क्यों पढ़ूँ मैं इनको, 114 है, 115 है, कई बार नए निकल आ जाते हैं। तो मटेरियल्स को क्यों खोजा जाता है, ठीक है, क्या मतलब निकल रहा है उनका।
इसका इसलिए खोजा जाता है, क्यों, इसका भी रीज़न अपन बता रहे हैं कि इसको इसलिए डिस्कवर किया जाता है ताकि जो मटेरियल है उसके अंदर की जो अंदर छिपी पावर है उसको डिस्कवर किया जा सके और उसके बाद में क्या कर सकें, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या कर सकें, उनको यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि कोई मटेरियल है उसको डिस्कवर कर लिया, ये मेटल मिला अपने को, कोई भी चीज़ मिली, अब देखा जाता है उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, फिर देखा जाता है कि उसके अंदर पावर क्या क्या है, कौन कौन सी शक्तियाँ छिपी हैं। ठीक है, उनको देखा जाता है, फिर बाद में अच्छा ये शक्तियाँ हैं, अब इन शक्तियों को जो कैसे काम में लूँ वही काम इसके अंदर किया जाता है। तो यानी कि डिस्कवरी ज़रूरी है। जैसे कि मान लिया कि कोई डिस्कवरी हुई, कोयले की डिस्कवरी हुई, तो कोयले को समझा हाँ ये कोयला होता है, इसके अंदर इतना प्रतिशत कार्बन है और ये ब्लैक कलर का होता है, अगर इसको जलाए तो ये इतनी हीट एनर्जी देगा। ठीक है, अब कोयला काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, बिकता है। ठीक है, उसको क्या लिया आदमी, उसको काम में ले लेता है, यूज ले लिया, उसकी पावर को समझा, पहले इसकी पावर ये है इसलिए उसको काम में ले लिया। ठीक है, अब कोयले को और किसी काम में तो लेते नहीं है, ऐसा थोड़ी कि कोयले को खाने के लिए ले लेते हैं आदमी, नहीं, उसकी पावर ही क्या है, हीट एनर्जी देने की है। तो उसको समझा, क्या किया, उसकी पावर को समझा और उसको अकॉर्डिंग अपने क्या किया, उसको यूज किया। ठीक है, ऐसे ही क्या किया, पेट्रोल, जैसे कि मान लिया कि पेट्रोल को खोजा गया, पेट्रोल को डिस्कवर किया गया, तो पेट्रोल को डिस्कवर किया गया तो अब उसकी अंदर की जो छिपी हुई शक्तियाँ देखी गई, इसके अंदर क्या शक्ति है। अरे हम चाहते तो पेट्रोल को पी भी तो सकते थे, अपने को क्या पता था कि क्या हो रहा है, बाद में बताया गया कि हाँ ये चीज़ होती है इसके अंदर, ये पावर्स हैं, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी देगा किसी भी बॉडी को। ठीक है, तो यानी कि इसको इस यूज में अपन काम में लेते हैं। तुम देख सकते हो कि पेट्रोल डीजल कितना काम में आता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि काम में आते हैं। ठीक है, तो अपने को पता चला कि मटेरियल्स की डिस्कवरी क्यों होती है, ताकि उनके अंदर की छिपी हुई पावर को समझा जाए, उसको बाद में ह्यूमन बॉडी के लिए यानी कि जो अपने लिए अपनी सुविधाओं के लिए काम में लिया जा सके। ठीक है, अब यानी कि आदमी अपनी सुविधाओं के लिए उनकी शक्तियों को खोज कर अपने लिए काम में लेता है। तुम देख सकते हो कि जहाँ पे भी साइंस ज़्यादा है वहाँ पे क्या होती है, सुख सुविधाएं ज़्यादा है। तुम देख सकते हो जैसे कि यूएसए है, अपने से पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, 1/4 है। ठीक है, लेकिन वहाँ फिर भी क्या है, सुख सुविधाएं ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे साइंस ज़्यादा है। क्या है, वहाँ पे साइंस ज़्यादा है, सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात कर दूँ जापान की, तो बहुत कम जनसंख्या है भारत की संख्या, भारत के कंपैरिजन के अंदर, इंडिया के कंपैरिजन के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, साइंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं। ठीक है कि नहीं, यानी कि एक बात तो क्लियर है कि जिस देश के अंदर साइंस ज़्यादा होगी वहाँ पे सुख सुविधाएं भी ज़्यादा होंगी। ठीक है कि नहीं, जनसंख्या बढ़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, साइंस बढ़ाने से क्या होगी, सुख सुविधाएं बढ़ती है। क्लियर बात। ऐसे ही के लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के बारे में क्यों समझते हैं, अपने साथ में ये क्वेश्चन साथ साथ चल रहा है, यहाँ पे भी चलेगा, सब जगह पे चलेगा। क्यों ह्यूमन बॉडी के बारे में समझने की क्या जरूरत है सर, आ तो रहा है, भगवान ने बनाया तो है। अब क्या हो जाता है कि ह्यूमन बॉडी को समझना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि मान लिया अपने सारे फंक्शंस को अपन ने समझ लिया, उसके बाद में अगर कोई फंक्शन काम करना बंद कर दे, कोई फंक्शन क्या कर दे, काम करना बंद कर दे, तो अब अपने पास में कुछ बीमारी है, तो अपने को कुछ बीमारी पता चलेगी तभी तो उसकी मेडिसिन बनाएंगे। ठीक है, अपने को बीमारी का ही नहीं पता, कुछ फंक्शन खराब हो गया तो अपने को पता ही नहीं चला कि कौन सा फंक्शन खराब हुआ है, तो अब मैं क्या करूं उसके लिए, घरेलू उपचार करते नहीं, फिर बाद में परफेक्ट पता चलता है कि अच्छा सरदर्द हो रहा है, तो सरदर्द अपने को पता है किस वजह से होता है, तो उसके लिए ये चीज़, ये मेडिसिन काम में आती है, उसके एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद में वो चीज़ बनाई गई। ठीक है, उसके बाद में क्या किया गया, अपन उस फंक्शन को ठीक कर पाए, उसको क्या किया गया, ठीक कर पाए। ऐसे बहुत सारी बॉडी की चीज़ों को समझा जाता है, फिर बाद में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद में अपन अगर कोई फंक्शन खराब होता है तो उसके लिए कुछ यूज किया जाती है, कुछ मेडिसिन या फिर कुछ थेरेपीज यूज की जाती हैं ताकि उसको अपन सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, कुछ लोग जानवरों पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल फेमस है, टिड्डियों पर रिसर्च कर रहे हैं लोग, है ना, जो इंग्लिश का नाम तो थोड़ा सा अटपटा सा है तो इसलिए मुझे आया नहीं। टिड्डियाँ जो अपन सुना है कि राजस्थान के अंदर या एंटर कर चुकी हैं, जो कि खेतों को बर्बाद कर देती, उसके अंदर रिसर्च चल रही है, काफ़ी रिसर्च हो रही है, काफ़ी सालों से हो रही है। अब उनका सॉर्ट आउट कब किया जा सकता है, जब उनकी पूरी रिसर्च हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, कुछ देशों ने तो रिसर्च की भी है, बहुत सारी रिसर्च की है, जैसे कि ऐसा बताया गया कि जो टिड्डी है, टिड्डी जिसे अपन बोलते हैं, जिसको राजस्थान में जो रामदेव जी का घोड़ा बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसकी रिसर्च में ये पाया गया कि जैसे कि मान लिया कि ये टिड्डी है तो क्या होता है कि ये ग्रीन कलर की होती है सामान्यतः, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है और फसलें तैयार हो जाती है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है और ये येलो कलर का हो जाता है। अब ये येलो कलर का होने से क्या होता है
येलो कलर का होने से उनकी जो ग्रीड है, जो उनके खाने की जो भूख है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये मतलब उसकी स्टडी चल रही है, खाने की भूख बढ़ जाती है और ये क्या करती हैं, हमला करती हैं किसी खाने की जगह पर। ठीक है, जैसे कि किसी खेत पर ये हमला करती है। ठीक है, अब हमला किया तो ये इतनी संख्या में एक तादाद में जाती है एक साथ में कि एक दिन के अंदर वो 2500 लोगों से ज़्यादा का खाना खा सकती है। यानी कि 2500 लोग जो जितना खाना खाते हैं इतना खाना जो है एक टिड्डियों का ग्रुप खा सकता है। ठीक है ना बात, ये रिसर्च है। ठीक है कि नहीं। अब इसका इलाज क्या है, अब ये तो अपन ने देख लिया कि ये है, इसका इलाज क्या है। अब इसको समझा गया कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, रिसर्च में ये पाया भी गया कि ये जो है रात को उड़ती नहीं है, रात को नहीं उड़ती है, यानी कि इसको जाल में बिछा कर, मतलब जाल बिछाया जाए तो रात को इसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, एक इलाज तो ये बताया गया। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इनके अंदर है ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 70% प्रोटीन होता है, यानी कि अपन जो सोयाबीन खाते हैं उससे भी ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर। ठीक है कि नहीं। यानी कि कुछ लोग इसको प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, हंसने की बात नहीं है। ठीक है कि लिया जा सकता है इसको, और कुछ देशों में तो खाई भी जाती है, तल कर खाई जाती है इनको आराम से। ठीक है, यानी प्रोटीन मिलता है इसकी वजह से। तो इस वजह से कुछ न कुछ तो इनका इलाज करना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि इनको पकड़ा जाए, और पकड़ा जाए फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कई देशों में तो होने भी लगा है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होता है कि टिड्डियों को पकड़ा जाता है, फिर बाद में उनको बेचा जाता है। ठीक है कि नहीं, 20 रुपये किलो के भाव पे वहाँ पे बेचा जाता है उसको। फिर बाद में वो क्या करते हैं, उसका प्रोटीन पाउडर मिलाते हैं, फिर बाद बनाते हैं उनका प्रोटीन पाउडर, फिर यूज किया जाता है प्रोटीन के रूप में उनको। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लोग इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या किया, पहले उसको समझा, फिर बाद में सॉर्ट आउट किया, साइंस ही हुई उसकी, ये सॉर्ट आउट किया, फिर बाद में प्रोटीन के बारे में पता लगाया। ये सारी की सारी क्या है, साइंस है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के टाइप हैं बहुत सारे। अब उसके अंदर अपने को पता चला कि ये सब अपन पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है बात, अब ये क्लियर हो जाता है अपने पास में। अब ये जो साइंस है, यानी कि साइंस अपन ने देखा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैं डिफरेंस की अगर बात करूं, कि अगर ऐसा बोला जाए कि एक व्यक्ति है बहुत अच्छा दौड़ता है, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लूं, एक व्यक्ति बहुत अच्छी उठक बैठक निकालता है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइंस है या उसकी आर्ट है, ये उसकी आर्ट है। क्या है, उसकी आर्ट है। एक व्यक्ति है जो अपने शरीर की, अपनी बॉडी को कैसे भी घुमा सकता है, वो क्या है, उसका आर्ट। यानी कि बाबा रामदेव एक आर्ट है उनके पास, है, साइंस नहीं है। क्या है, आर्ट है। साइंस भी काम करते हैं, लेकिन वो उनकी आर्ट है। पेट को ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो उनकी आर्ट है। ठीक है बात, तो ये है साइंस और आर्ट के बीच का अपने को डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद में हम देखते हैं साइंस के टाइप्स। यही बता देता हूँ, ये जो साइंस है उसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इनके 3 टाइप बताए गए हैं। एक तो है अपने पास में फिजिक्स, इस साइंस के 3 पार्ट डिवाइड किए गए। एक किया गया बायो, और एक है केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर तो अपन क्या करते हैं कि जो नेचर के लॉज हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं अपन नेचर की, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर अपन करेंगे इसके अंदर, उसके लॉज को समझने की काम करेंगे, पढ़ेंगे इसके अंदर क्या होता है, यानी कि नेचर कैसे काम करता है। ठीक है कि नहीं। जैसे कि मान लिया कि इसको अपन फ्रीली छोड़ते हैं, ये नीचे ही आता है हमेशा, तो ये नेचर का लॉ है। ये क्या है, नेचर का लॉ है। आई बात समझ में। तो ये नेचर का लॉ है कि ये नीचे ही आता है हमेशा, तो ये लॉ बना है अपने पास में। तो ये इसकी स्टडी की जाती है सिस्टम के तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से। वो किस में आता है, फिजिक्स में आता है। आती है बात समझ में। मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी की जाएगी इसकी, उसके बाद में वो फिजिक्स में आएगा। ये नेचर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल्स की, एलिमेंट्स की, या फिर बायो की। अपन बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनकी अपन डिस्कवरी करते हैं, या फिर जानवरों की अपन बात करेंगे, या फिर प्लांट्स की बात करते हैं। वो किसके अंदर आती है, बायो के अंदर आती है। ठीक है, और भी माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो इनके भी सेक्टर्स अलग अलग हैं। ठीक है कि नहीं। अपन क्या करते हैं, एक हल्का फुल्का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो बायो के अंदर आता है। और केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है, अपने पास में जितने भी एलिमेंट है उनकी डिस्कवरी, ठीक है, उनका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। यानी कि अपना जो काम है क्या है, फिजिक्स है, यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो अपन करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके आगे। अब बात करते हैं
इसको समझने की। अब यहाँ पे एंटर हुए हैं हम किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है बात, अब हम देखने वाले हैं फिजिक्स के अंदर क्या करेंगे। तो अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनके स्टेप्स को अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने देखा कि साइंस को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की स्टडी अपन करने वाले हैं लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, यानी कि नेचर के लॉज क्या क्या हैं, कैसे ये काम करता है, तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम बनाया गया है, उसको समझने के लिए उस सिस्टम को अपन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। क्या है, ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व, यानी कि पहले नेचर का कोई भी इफेक्ट है वो अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि ये ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन अगर मैं मान लेता हूँ कि मान लिया अपने पास में एक रिवर है जिसका पानी लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है या फिर राइट से लेफ्ट फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो होता है हमेशा। ठीक है, ये तो लेफ्ट ले लिया अपन ने, ये राइट ले लिया, मान लेते हैं राइट से लेफ्ट भी ले सकते हैं। मान लिया कि अपने पास में एक घर के बाहर एक नदी है और अपन देख रहे हैं कि वहाँ पे जो पानी फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट। अगले दिन अपन ने देखा तो भी लेफ्ट से राइट, अपन 5 साल के हो गए तब भी लेफ्ट से राइट, या तो पानी नहीं आ रहा होता है या फिर आ रहा होता है तो हमेशा लेफ्ट से राइट ही मूव करता है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। क्या है ये, ऑब्जर्वेशन अपन ने कर ली। अगर मैं सीधा इसको हमेशा बोलता कि जो पानी है हमेशा लेफ्ट से राइट फ्लो होता है तो ये क्या हो जाता, फिलॉसफी हो जाती। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है हमेशा ऐसा ही हो। उस नदी में, सिर्फ उस नदी में ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है। ठीक है बात। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो साल के अंदर 2 या 3 या 4 महीने क्या होती है कि आदमी को ठंड लगती है। ठीक है, कि यानी कि अक्टूबर से लेके नवंबर या दिसंबर या जनवरी फरवरी तक क्या होती है, ठंड पड़ती है। उसके बाकी दिनों में क्या रहता है, गर्मी रहती है। और बीच का सा मौसम भी आता है दिवाली के आसपास। ठीक है कि नहीं, यानी कि कुछ ऐसा टाइम होता है जब तो ठंड पड़ती है, कुछ ऐसा टाइम होता है तब क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया कि एक बंदा है, ठीक है, इसको ठंड लग रही है। क्या लग रही है, ठंड, कोल्ड लग रही है। ठीक है, तो अब ये ठंड लगती है 4 या यानी कि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों में अंदर इसको ठंड लगती है। तो हमेशा उसने क्या देखा, इन 4 महीनों में ठंड पड़ती है, 4 महीनों में ठंड पड़ती है। उसके बाद में जो मौसम आता है थोड़ा थोड़ा सा बीच का सा आता है, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंड लगती है ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं उसको जून जुलाई तक तो बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी लगने लग जाती है। तो ये क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन है। एक साल उसने ऑब्जर्व किया, दूसरे साल भी ऑब्जर्व किया, अगले साल भी ऑब्जर्व किया, तो ये देखता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, इसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन अपन ने ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि थर्ड, एक और ले लेते हैं अपन ऑब्जर्वेशन। तो मान लिया अपने पास में तीसरा ऑब्जर्वेशन अपन ले लेते हैं कि आकाश से पानी टपकता है कुछ महीनों में। जैसे कि सावन का महीना आता है तो बारिश होती है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि बारिश होती है। तो जैसे कि मान लिया अपन ने ये अर्थ है और यहाँ पे ये बादल है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, ये रेन, बारिश हो रही है। तो अपन देखते हैं कि ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है, यानी कि जब अपने पास में गर्मियाँ होती है और सावन का महीना आता है उस टाइम पे ये ऐसा होता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया। एक और चौथा ऑब्जर्वेशन अपन ले लेते हैं कि जो दिन और रात होते हैं, क्या हो रहे हैं, डे और नाइट हो रहा है। डे और नाइट होता है। तो ये क्या है अपने पास में पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन, यानी कि अपने पास में जो नेचर का इफेक्ट है उसके अंदर पहला स्टेप है कि उस इफेक्ट को ऑब्जर्व करना। तो इसके अंदर अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि एक रिवर फ्लो हो रही है जो लेफ्ट से राइट फ्लो हो रही है, अपने घर के पास में ये है, तो लेफ्ट से राइट फ्लो हो रही है। तो अपन ने देखा आज भी ऐसा ही हो रहा है, अगले दिन भी ऐसा ही हो रहा है, 2-3 सालों तक ऐसा ही हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन कर लिया अपन। ये अपन ने देखा कि 3 या 4 महीने अपने को ठंड लगती है 12 महीनों के अंदर, तो ये अपन ने ऑब्जर्व किया, ये हर साल ऐसा ही होता है। अपन ने देखा या 2-3 महीने में, 2-3 महीने तो क्या होती है, बारिश भी होती है। ठीक है, सावन के महीने में अपने पास में बारिश भी होती है और सर्दियों में भी कई बार हो जाती है। तो ये भी अपन ने देखा कि ये ऑब्जर्वेशन अपन ने किया। एक अपन ने देखा कि हर दिन क्या होता है कि 12 घंटे के बाद में तो दिन हो जाता है, उसके बाद में नाइट हो जाती है।
तो ये अपन ने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, ठीक है, रीजन वगैरह कुछ नहीं बताया अभी तक, अपन ने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, इन्हीं चीज़ को मैं बता दूं, डायरेक्ट बता दूं कि ये ऐसा होता है, तो ये क्या बन जाएगी, फिलॉसफी बन जाएगी। लेकिन अपन फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, फिलॉसफी की दुकान नहीं है ये क्या है, फिजिक्स है, मतलब इसके ऊपर वाई का रीज़न होगा। तो दूसरा है, अब दूसरा जो स्टेप है वो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो नेचर का जो इफेक्ट है, नेचर का जो इफेक्ट है उसको हम कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, एक जगह बनाते हैं हम जिसको अपन लैब कहते हैं, ठीक है ना। उस जगह पर अपन जो फिजिक्स, ये जो अपने पास में नेचर का जो इफेक्ट है उसको कॉपी करने का ट्राई करते हैं, यानी कि जैसा बाहर का नेचर है वैसा ही अपन लैब के अंदर जनरेट करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं, पहले यानी कि पहले क्या बनाना पड़ता है, अपने लैब के अंदर रिवर बनानी पड़ती है, ये अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व तो अपन ने किया, उसके बाद में यहाँ पे अपन उसको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा इफेक्ट है यहीं पे बनाएंगे अपन। तो मान लेते हैं अपने पास में ये, मान लिया एक पाइप ले ली, ठीक है, नदी मान लिया, इसको पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, पानी ऐसे, ठीक है, पानी ऐसे है यहाँ पे, इसके अंदर है, मान लिया कि कुछ पानी अब फ्लो नहीं हो रहा, कुछ पानी यहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि अब पानी इसके अंदर थोड़ा सा रुका हुआ है, ठीक है कि नहीं, ये पानी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मान लेता हूँ कि इतना कवर है, ये इतना कवर है, तो ये पानी यहीं पे है, ठीक है। अगर मैं इस पाइप को ऐसे कर दूँ, ये तो लेफ्ट पोर्शन है और ये क्या है, राइट पोर्शन है। ये तो अपन ने क्या बना ली, रिवर बना ली, क्या बना ली, रिवर बना ली, एक पानी रोक दिया अपन एक जगह पे, या फिर एक डब्बा लिया अपन ने, पानी को रोक दिया उसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इस पाइप को ऐसे करूँ, इस पाइप को थोड़ा मैं क्या कर दूँ, टेढ़ा कर दूँ ऐसे, क्या कर दिया मैंने, जो लेफ्ट पार्ट है इसको एच हाइट दे दी मैंने, इसको ये एच हाइट दे दी। तो अब तुम देखो ये पानी इधर फ्लो होगा या नहीं होगा, ये होगा ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे अब ये भी लेफ्ट है, अभी ये राइट है, यानी कि अब पानी फ्लो होने लग गया है। क्या होने लग गया है, अब ये पानी फ्लो होने लग गया है। यानी कि अपन ने देखा कि अगर इसको ऊपर कर देते तो पानी फ्लो होने लग जाता है, यानी कि जो पोर्शन, यानी कि इधर भी अगर लेफ्ट से राइट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर है, ठीक है। अगर ये पोर्शन आर में इधर कर देता तो क्या लेफ्ट से राइट फ्लो होता, अगर मैं इसको ऐसे करता, इस टाइप से करता, तो कभी फ्लो होता है क्या लेफ्ट से राइट, नहीं फ्लो होता। अपने को ऐसे ही फ्लो करवाना है, यानी कि इसको भी करके देखा अपने, इसको भी करके देखा, तो अपन ने देखा कि लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो नदी है उसका भी ये जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, इससे थोड़ा सा ऊंचा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आती है ना बात समझ में। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट, ये तो क्या हुआ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, उसको भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोल वर्ड है, यानी कि इसकी हाइट को मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ, एच डैश कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ज़्यादा किया कम किया तो इसकी वेलोसिटी पे चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी पे चेंज आ जाएगा। तो ये इसको ज़्यादा या कम हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अपने हाथ में है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। ये क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हुआ अपने पास में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। इस चीज़ का कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट अपन कैसे करेंगे, ये मान लिया अपन ने, ये तो पहले का हुआ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब सेकंड का अपन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लिया कि ठंड लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता किया गया कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री, 37 डिग्री है इसका, ये जो लड़का है इसका 37 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है बात। अब क्या किया गया, अब देखा गया जब ठंड लगती है, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है उस टाइम पे मेजर किया गया कि बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट के जिसके अंदर ये रह रहा है, ये एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मान लिया 20 डिग्री है, 20 डिग्री है। तब इसको ठंड लगती है, तब इसको क्या लगेगी, ठंड लग रही थी, क्या लगी, ठंड। अगर क्या किया गया, अगर यही बंदा यहाँ पे है, इसका टेम्परेचर 37 डिग्री है और ये जुलाई का महीना है, तो ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मान लिया कितना है, 37 या क्या ले लिया, 47 डिग्री ले लिया। अब इसको क्या लगती है, गर्मी लग रही है, क्या लगती है इसको, गर्मी लगती है। तो ये हुआ अपने पास में इसका एक्सपेरिमेंट। क्या किया, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, यानी कि जो लैब है उसका टेम्परेचर अपन कम कर सकते हैं, बॉडी का तो उतना का उतना है। तब उसने अपन ने देखा कि ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री था, अपन ने यहाँ पे 20 डिग्री करके देखा, और बॉडी का तो टेम्परेचर 37 है, ये तो वैसा का वैसा ही है। यानी कि ये टेम्परेचर अपन ने चेंज किया, यहाँ पे ये चेंज कर दिया। अपने पास में ऐसी कुछ सुविधाएं हैं,
जैसे कि मान लिया कि ठंडा करना होता है तो अपन ने बर्फ़ रख दी अंदर, मान लिया उसकी वजह से, या फिर एसी लगा दी, जो भी है, जैसे भी किया उन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बना लिया। ऐसे ही क्या किया उसने, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना बना लिया, तो इस कंडीशन में तो उसको ठंड लग रही थी, इसको क्या लग रही थी, इस कंडीशन में गर्मी लग रही थी। ये इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। अब कंट्रोल्ड का मतलब उसने देखा इस 20 डिग्री की जगह अगर मैं 10 डिग्री कर दूं तो ठंड भी इंक्रीज हो रही थी, ठंड लगना भी इंक्रीज हो रही थी। तो कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं इससे कि मतलब टेम्परेचर जब कम होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, 50 डिग्री कर दिया, तो क्या हुआ, गर्मी भी बढ़ रही थी, ऐसा ही तो होगा। ये हुआ इसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इस चीज़ का। आती है बात समझ में। थर्ड पॉइंट है अपने पास बादल के लिए। अब ये एनवायरनमेंट अपन, ये लैब है, ये लैब का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है, लैब है ये। इस लैब का अंदर अपन ये चीज़ें कर रहे हैं। इसका अपन एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें पता है कि ये गर्मियाँ, जब गर्मी होती है उस टाइम पे बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है, या फिर ठंड में भी होती है तो तभी होती है जब मौसम गर्म रहता है, या फिर सनी यानी कि जो अपने पास में हीट ज़्यादा होती है तभी ऐसा होता है। अरे ऐसा ही तो होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि मैंने क्या किया, यानी कि हीट बढ़ानी है एनवायरनमेंट की, तो क्या किया अपन ने, एक बर्तन लिया, यही एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी ले लिया, ठीक है। अब पानी लिया अपन ने और इस बर्तन को अपन ने ढक दिया, ऐसे ढक्कन लगा दिया, ये अपन ने इसके ढक्कन लगा दिया, ये रहा ढक्कन, ढक दिया इसको अपन ने, ठीक है। यहाँ पे ये पानी। अब क्या किया गया, इसको हीट दिया गया, तो इसको अपन क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इसको अपन ने हीट दिया, तो हीट देंगे तो क्या होगा, अपन ने देखा कुछ देर के बाद में, क्योंकि हीट गर्मियों के दिनों में क्या होती है, हीट होती है, तो इस टेम्परेचर को क्या मिल रही है, सन के थ्रू हीट मिल रही है। अपन ने इसको इसके थ्रू हीट दे दी, सन तो अपन क्रिएट नहीं कर सकते, तो अपन ने इसके थ्रू हीट दी, तो कुछ देर बाद में देखा अपन ने, ये जैसे ही मैं ये ढक्कन उठाऊंगा तो देखूंगा कि इसके ऊपर क्या होती है, बूंदे आ जाती है, पानी आ जाता है और पानी टपकने लग जाता है। यही क्रिएशन नहीं हुई क्या इसकी, यहाँ पे भी पानी टपक रहा था, यहाँ पे भी पानी टपक रहा था, ठीक है। ये सिचुएशन अपन ने किसने में बनाई, लैब के अंदर बनाई। किसमें बनाई, लैब के अंदर। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, डे एंड नाइट वाले की, डे एंड नाइट भी अपन क्रिएट कर सकते हैं, डे और नाइट भी। उसके लिए क्या किया, एक तो बॉल ली, एक बल्ब लिया, अब ये यहाँ पे है बल्ब, ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब है ये, तो यहाँ पे ये जो बल्ब है, तो उसने देखा कि यहाँ पे क्या किया, अब इसने क्या किया कि ये जो यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे तो लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, अपने पास में दिन हो गया इस कंडीशन, यानी कि यहाँ पे उजाला है, तो दिन में क्या होता है, अपने पास में उजाला होता है, लेकिन ये रोटेट करे ऐसे, तो मान लिया कि ये यहाँ आ गई इस जगह पे, तो इस सिचुएशन की, यानी कि ये जो सिचुएशन से डे वाली, ये इधर चली जाएगी और ये नाइट वाली इसके सामने आ जाएगी इस साइड में। यही तो होगा ना, यानी कि डे और नाइट होने लग जाएगा। यही सिचुएशन अपन ने क्रिएट की है। चाहे तो अपन इसको रोटेट करवाएं, चाहे इसको रोटेट करवाएं, डे और नाइट दोनों ही होंगी। तुम सोचो यहाँ पे एक बल्ब है ना, ये मान लेता हूँ कि ये तो अर्थ है और ये बल्ब है। अब मान लेता हूँ कि अर्थ का ये जो पोर्शन है ये सन के सामने आ रहा है, तो यहाँ पे उजाला पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे उजाला आ गया, यानी कि यहाँ पे डे है और यहाँ पे क्या हुआ, नाइट। अब ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करती करती यहाँ पे आ गई। अब ये पोर्शन इधर आया तो सन के सामने ये वाला एरिया आया, पहले ये वाला था, तो यहाँ पे क्या हो गया, डे, और यहाँ पे क्या हो गई, नाइट। यानी कि अर्थ रोटेट करे चारों तरफ, अर्थ रोटेट करती है तो ऐसा होता है। तो ये अपन ने बना लिया। अगर अर्थ को मैं फिक्स कर देता हूँ, ये रोटेट करवाऊँ तो भी ऐसा ही होगा। तुम देखो यहाँ पे अब ये बल्ब है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डे है। अगर इस बल्ब को रोटेट करवाता हूँ तो अब यहाँ पे डे होगा, यानी कि जब एक राउंड कंप्लीट होगा तो डे और नाइट होना है। तो ये अपन ने क्रिएशन बना ली इसकी। क्या बनाई, अपन ने क्रिएशन बना ली। ठीक है बात। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब अपन ने क्या किया, 2 स्टेप पढ़ लिए, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट अपन ने कर लिए। अब अपन क्या कर रहे हैं, इनकी रीजनिंग कर रहे हैं, इनका रीज़न दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पहले तो अपन ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। अब इनका रीज़न बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है कि नहीं।
स्टेप थर्ड है रीजन। रीजनिंग अपन कर रहे हैं। अब रीजनिंग जो होती है वो भी दो टाइप से होती है। एक टाइप तो ऐसा है कि क्वालिटेटिव रीजनिंग, एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर अपन मतलब जिसके अंदर मैथमेटिकल नहीं आए वो क्वालिटेटिव है, जिसके अंदर मैथ्स आ जाए। चलो अपन एक रीजनिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि अपन पहली बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग। अब ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सबसे पहले इसकी अपन बात करते हैं। तो ये बताया गया कि मतलब इसका रीज़न बताया गया कि ये जो ऐसा हो रहा है यहाँ पे हाई पॉइंट के ऊपर जो है एनर्जी क्या होती है, वाटर की ज़्यादा होती है अर्थ के साथ में, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, ऐसा उन्होंने बताया एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी जो होती है हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होती है, यानी कि वाटर क्या होगा, हाई से लो की ओर फ्लो, ठीक है। या फिर कोई और एग्जाम्पल बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल जो अपने पास में ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पानी हमेशा नीचे की ओर आने का ट्राई करता है। तो ये इसका रीजन हो गया, ये पहले का रीजन हो गया, ठीक है। क्या बताया, या तो एक एनर्जी बता दी, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो यानी कि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जाती है, ये इसका रीजन बता दिया, ठीक है। और डेप्थ में जाएंगे तो और भी एनर्जी बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी होगी तो क्या होगा, ये चीज़ भी बता सकते थे। लेकिन अभी अपन एकदम छोटा सा आइडिया ले रहे हैं इससे। तो एक रीज़न तो ये बताया, दूसरा रीज़न ये बता दिया कि भाई ये या फिर ग्रेविटी का अपन एग्जांपल लें तो यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल क्या लगता है, कम लगता है, यानी कि ग्रेविटी जो लगती है हमेशा पास में ज़्यादा लगती है, यानी कि ग्रेविटी के कारण ये यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करती है, कोई भी बॉडी नीचे आने की ट्राई करेगी ही करेगी, इसकी वजह से इधर फ्लो होता है, पहले का रीज़न। अब इसके अंदर ये बता दिया गया कि अब ये देखा, ये पहले का रीजन हुआ, दूसरे का है इस बॉडी इसको ठंड क्यों लगी और इस टाइम पर इसको गर्मी क्यों लगी। तो ये बताया गया कि इसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, इसका 20 डिग्री है, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है और बॉडी का जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर से लो की तरफ मूव करेगा, यानी कि इधर से इधर मूव करेगा, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, 37 से कम होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, 37 से कम होगा। तो 37 से जैसे ही कम होगी तो इसको ठंड लगने लग जाएगी, 37 से इसका कम होते ही इसको ठंड लगने लग जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अगर ये जो है 10 डिग्री कर दूँ तो क्या होगा, 37 से और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये जो अपने पास में टेम्परेचर मूव कर रहा है इस बॉडी से इधर मूव कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि इस बॉडी से एनवायरनमेंट में मूव कर रहा है, बॉडी से एनवायरनमेंट में मूव कर रहा है, यानी कि ये कम होगा। यहाँ पे 20 डिग्री है तो ये कम होगा, मान लिया कि अब ये हो गया 30 डिग्री हो गया, इसका टेम्परेचर कितना हुआ, 30 डिग्री, यानी कि इसको क्या लग रही है, ठंड लग रही है। अगर ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाए तो ये 37, ये जो है 30 से भी कम हो जाएगा, मान लीजिए 25 हो गई तो इसको ठंड भी ज़्यादा लगेगी, यानी कि इसका टेम्परेचर अगर 37 से कम हो रहा है तो इसको ठंड लगनी ही लगनी है। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, इसका 37 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन एनवायरनमेंट का कितना हो रहा है, 47 डिग्री है। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, इसको ट्रांसफ़र होगा, तो इसको ट्रांसफ़र हुआ तो इसका टेम्परेचर 37 से बढ़ेगा, तो ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका क्या होगा, अपने पास में इसको गर्मी लगेगी। तो ये रीजनिंग इसने बता दी, ठीक है बात। थर्ड पॉइंट के अंदर अपन ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर अपन ने इसको ऐसा बताया कि जब गर्मी होती है, जब अपने पास में जो बहुत ज़्यादा हॉट डे है तो उसके अंदर क्या होता है कि गर्मी होती है तो जो पार्टिकल है, जो अपने पास में जो इस वाटर के जो पार्टिकल है वो एकदम दूर, जैसे कि इसको गर्मी दी जाती है तो इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इधर इधर बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर दूर यानी कि उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ये हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण कहाँ जाएंगे, ऊपर। जबकि वायु जो है इनसे भारी है, वायु के जो कण हैं वो इनसे भारी, एयर के जो पार्टिकल वो इनसे भी भारी हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि एयर से भी हल्के हैं तो वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें भारी हैं वो नीचे आएंगी और जो हल्की हैं वो ऊपर जाएंगी। जैसे अपन ने देखा कि गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर अपन हवा भरते हैं कि नॉर्मल गुब्बारे के अंदर अपन हवा भरते हैं तो वो नीचे ही रहता है, जबकि जो एक गुब्बारा ऐसा भी आता है जिसके अंदर एक स्पेशल हवा भरी जाती है तो वो जो कि हल्की होती है जिसके कारण वो ऊपर चला जाता है, होता है ना। ऐसा ही यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे क्या हुआ कि पार्टिकल क्या हुआ, दूर दूर हो गए तो हल्के हो गए, हल्के होने के कारण वहाँ पे ऊपर चले गए, यहाँ पे पहुँच गए भाई, ठीक है। यहाँ पे ये पहुँच गए सारे के सारे, यहाँ पे पहुँचे, एक पहुँचा, दो पहुँचा, बहुत सारे पहुँच गए। अब बहुत सारे ज़्यादा पहुँचने के कारण क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर हो गए तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो आपस में मिल गए तो क्या हुआ, वापस भारी हो गए तो वापस नीचे आ जाएंगे,
एयर से भारी हो गए ना तो वापस नीचे आ जाएंगे। अब क्या हुआ, वापस ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा और यही क्रिया चलती रहती है, यानी कि ये क्या हुआ, इसका रीज़न अपन ने बता दिया। ठीक है, अपन कौन सा रीज़न बता रहे हैं, क्वालिटेटिव, मैथमेटिकली फॉर्म में नहीं बता रहे, क्वांटिटेटिव नहीं बता रहे हैं। तो ये हुआ। अब डे और नाइट का तो ये बता दिया कि जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ क्या करेगी, रोटेट करती है, तो क्या होती है कि रोटेशन के बाद में एक फेज तो आता है इसके साइड में, अर्थ या ये भी रोटेट करता है, अगला जो रोटेशन में दूसरा क्या आता है अपने पास में, इसके अपोजिट आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये अपन ने क्या किया, इसकी रीजंस बताए, अपन ने क्या बता दिए, इसके रीजंस बता दिए, जिसकी वजह से अपने को पता लग जाता है कि ये अपन प्रोसेस करते हैं फिजिक्स के अंदर। और भी इसके प्रोसेस हैं, 2-3 प्रोसेस और हैं जो कि अपन बाद में करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाना है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि 2-3 प्रोसेस पढ़ लिए। पहला अपन ने पढ़ा ऑब्जर्वेशन, दूसरा पढ़ा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा पढ़ा अपन ने रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर भी अपन ने एक टाइप की रीजनिंग पढ़ी है, वो है क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी कर दिया करें। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।